भयावह कहानी। कालरा हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित थी कालरा हवेली। यह हवेली दशकों से खाली पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग इसे भूतों की हवेली कहते थे। एक रात चार दोस्त रवि, नीना, समीर और पूजा ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी हवेली का सच जानेंगी। हवेली में प्रवेश। आधी रात के समय चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली के जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का देते ही उसकी चरमराहट ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में टूटी फूटी दीवारें और मकड़ी के जाले नजर आए। जैसे ही वे आगे बढ़े, नीना को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डर के मारे चिल्लाकर सबको बुलाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने कहा, डरने की बात नहीं, ये तुम्हारा भ्रम होगा। रहस्यमयी कमरा। हवेली के कोने में उन्हें एक पुराना बंद कमरा मिला। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ प्रवेश वर्जित है। लेकिन जिज्ञासा ने डर पर जीत पाई। दरवाजा खोलते ही चारों के होश उड़ गए। अंदर दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर एक पुराना डायरी पड़ा था। समीर ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी इस कमरे में आएगा वे अपने साथ बर्बादी लेकर जाएगा। मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए इन आत्माओं को कैद किया, लेकिन वे अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। भयावह घटना। तभी चारों को लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कमरे में ठंड बढ़ गई। दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगी। नीना जोर से चीखी, कोई मेरे बाल खींच रहा है। पूजा के हाथों से टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक हवा में एक महिला की परछाई दिखी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और वह गुस्से में चीख रही थी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। भागने की कोशिश। डर से पागल होकर चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। कमरे में सब कुछ घूमने लगा। रवि ने हिम्मत करके एक खिड़की से कूदकर दरवाजा खोला और बाकी को बाहर खींचा। अंत। जब वे बाहर निकले तो देखा कि हवेली जल रही थी, लेकिन आग की लपटें अजीब हरे रंग की थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली अपनी जगह पर थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रवि, नीना, समीर और पूजा उस रात के बाद कभी भी सामान्य नहीं रह पाए। उन्हें अक्सर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है और उनकी परछाई भी कभी कभी खुद से हिलती डुलती थी और वे बहुत डरे धमे रहने लगे।